और जनाब सब बढ़िया। मैं नहीं पूछा, मैं पूछ ही नहीं रहा बहन की। क्या यार 40-50 दिन में तुम्हारा कभी बढ़िया हुआ है? कभी भी एक दिन इतू सा साइज नहीं बता रहा तुम्हारा, पूछ रहा हूँ इतना सा भी हुआ है बढ़िया? अपने कितना इनसिक्योर हो बे। मैं इतनी बार बोल चुका तुम्हारा बहुत बढ़िया भाई। पता बढ़िया किसका नहीं? मियां खलीफा। कौन बोला? मैं नहीं बोला। अबे सही बोल रहा हूँ भाई। अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाके सुन लो। इससे पहले जो हिप हॉप के महाज्ञानी है मेरे से बड़े बड़े, वो मुझे चूतिया बोले, सुन लो और तुम खुद ही बोल दो कि बाद में जब वो बोले तो तुम बोल सको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। दुनिया की सबसे बड़ी आयरनी पता मुझे क्या लगती है? मैं लोगों के बारे में बात करूं अनबायस्ड होके तो लोगों को प्रॉब्लम है, तू किसी को कुछ भी क्यों बोल देता है। और आयरनी ये है कि साले मेरे गाने पे कुछ भी बोलते हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तू सबको बोलता हम भी बोल देंगे, तो मैं सपोर्टिंगली लेता भी हूँ। सालो तुम क्यों किलस जाते हो? लो ना मजे, मैंने रोका क्या? साले मेरे को बोलते हैं अबे तू छोटा यूट्यूबर है, साले फेमस लोगों पे मत बोला कर। ओ पकौड़े, बहन के लाडले, माँ के दुलारे। क्या करूं, पॉलिसी चेंज हो गई, गाली के नाम पे यही दे सकता हूं अब मैं। Why are we still here? मैं बहुत फेमस हूँ, वो सही बोल रहा हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ। वो तो मेरा गुरु कहता था कि कौन जाने ये वक्त बदल जाए कब, इसलिए मिला के रखनी चाहिए फकीरी अमीरी में। वाह मेरे ज्ञानी। हाँ गूगल पे देखा, पेल दिया ताकि मैं बीबी का डायलॉग लगा सकूं। हरामी हूं मैं एक नंबर का। देखा, फमीर फुद्दी, द लेजेंडरी फमीर फुद्दी नोज मी। और ये भी छोड़ो सालो, टेक्निकल गुरुजी को ज्ञानी बनाया किसने? किसने बनाया? ढेर सारी ज्ञान की बातें, वैसे हम तो ऑलरेडी ज्ञानी हैं। देख रहे हो कितनी इज्जत करते हैं हमसे। ज्ञान की बातें, ज्ञानी बने। कैसे बने? मैंने बनाया। ज्ञान की बातें कौन करता है यूट्यूब पे? मैं। और कौन करता है? 1 लाख से ऊपर चैनल है बहन चेक करने वाले, बट कौन करता है? मैं। सारे लोग इज्जत करते हैं मेरी, सिवाय एक बंदे के, कैरी मिनाटी। गंजा 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 बोला ना, पुराना जोक हो गया यार, बस करना यार। वो मजाक है, दिल पे मत लेना बहन, फाड़ देगा कैरी, बता रहा हूँ। अभी उसे गुस्सा भी आ रखा है टिकटॉक वालों पे। बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, मैं खुश हूँ। अरे डाला उसने स्टोरी, नहीं पता तुम्हें? अबे यार क्या फुद्दू आदमी हो। क्लिकबेट किस लिए बनाया मैंने? इसलिए तो बनाया। कैरी ने यूट्यूब पे डाला कि उसे गुस्सा आ रखा है। किस बात का गुस्सा भगवान जाने, बट मैं अज्यूम कर लूंगा टिकटॉक पे गुस्सा, ताकि क्लिकबेट टाइटल बन सके। ये मैं नहीं कर रहा, लोगों ने पहले कर दिया। और मैंने उन सबकी वीडियो देखी और दिल से आवाज आई, अमेरिका का दलाल बहनचोद। सही में यार, इतना दिमाग कौन बेलता है क्लिकबेट बनाने के लिए? और वैसे भी साले दारू तो मिल नहीं रही दिल्ली में, बाकी दुनिया मजे में घूम रही है। भाई साहब एक बंदे ने 50,000 रुपए की दारू खरीदी है। 50,000! मेरी मंथली सैलरी नहीं बन पाती यूट्यूब से। जब ये आर्टिकल पढ़ा ना, मेरे को अपने ऑफिस वाले दिन याद आ गए। बहन चोद अगर ऑफिस में होता ना, अब तक तो इससे ज्यादा कमा रहा होता। इतना तो कमा लेता कि इसका आधा तो उड़ा ही देता। बट फिर साला समझ में आया कि ये करना अच्छा लगता मुझे, तो फिर दिल को मना लिया मैंने ये कह के। हम शुद्ध गरीब है भाई साहब, मेरे से बेटर तो यूपी वाले हैं यार। ओ माय यूपी ब्रोस। मतलब यूपी में ठेके खुले, भाई साहब आरती करके, पूजा करके, फूल वूल फेंक के दारू दे रहे हैं। मतलब मेरे को बकरे की याद आ जाती है, बहन जो बकरा हलाल कर रहे हैं साले। मजाक नहीं कर रहा, न्यूज है भाई साहब, न्यूज। मतलब सोच रहे हो तुम दारू लेने जा रहे हो, जया बच्चन निकल के आ जाए थाली लेते हुए। कभी लौड़ा कभी लसन। अबे भाई साहब ठीक है ना, इज्जत ही दे रहे हैं, कुछ ले थोड़ी रहे हैं, पैसे और जानी तो ले रहे हैं, गांड तो नहीं ले रहे ना। चलता इतना। दिल्ली वाले हरामी बहनचोद, आज गुस्सा रखा दिल्ली वालों पे। मैं खुद दिल्ली से हूं। दिल्ली वाले हरामी है बहन की आंख। क्या करा दिल्ली गवर्नमेंट ने? बहनचोद गलती कर दी आम आदमी पार्टी को जिता के। मैं ही था जिताने वाला, बहनचोद मेरी बातों से जीती है। साले दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% कोरोना फी लगा दी। स्वच्छ भारत भाड़ में जाओ, मेक इन इंडिया माँ हुदाओ। मतलब कोरोना पहले फ्री में जान ले रहा था, अब जान लेने के लिए फीस भी लेगा। वाह मोदी, सॉरी वाह केजरीवाल। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं मजाक नहीं कर रहा, 70% टैक्स लगा दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। बट मुझे समझ में नहीं आया कहां लगा रहे हो, सारे ठेके तो बंद पड़े हैं। मतलब तुम 1000 रुपए की बोतल जो पहले लेते थे ना दिल्ली में, वो 1700 रुपए की पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, पहली बार ना मुझे मोदी जी पे प्यार आया है बहुत। मतलब आज फिर तुम पे प्यार आया वाली बात है। आया कि नहीं आया मित्रों? नहीं। भाई साहब मोदी जी ने एक लॉकडाउन लगा के सबसे अच्छी चीज करी, मेरी छुड़वा दी। अब पीना ही नहीं मेरे को, लगा तू कोरोना फी। क्या पका रहा साले, काम की बात करना बहन के हो। हाँ भाई तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, तुम तो यही हो, बड़े लोग गैंग बन जाओ सालो। बट जिसके लिए आए हो वो भी बात कर लेते, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं बात करूं बॉयज लॉकर रूम की। भाई साहब कंटेंट की कमी इसलिए कर रहा हूँ, मैं करता नहीं, बहुत सीरियस न्यूज है, तो मजे के लिए आया था, खत्म हो चुका है। तो बॉयज लॉकर रूम करके एक इंस्टाग्राम चैट ग्रुप था, जहाँ पे बहुत सारे साउथ दिल्ली के अंडर एज लड़के थे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, और वो रैंडम अननोन लड़कियों की मतलब फोटोशॉप इमेज, न्यूड इमेज शेयर कर रहे थे ग्रुप में। और मतलब
बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे थे कि अरे ये दिखता है, वो दिखता है, इसका रेप हो सकता है, मतलब गैंग रेप की बातें इतना कैजुअली मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक किसी को करते हुए नहीं सुना कि हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अरे कर देंगे, ये कर देंगे, जो बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग था मेरे लिए खुद भी पढ़ना वो सब। सो रिसेंटली 2 लोगों ने इसको ज्वाइन किया, जब उन्होंने ये बातें पढ़ी तो उनका भी दिमाग ख़राब हो गया जैसे मेरा हुआ था, और उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया और अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई। बट जब ये चीज़ बाकी लोगों तक पहुंची तो बाकी लोगों ने उनकी चैट्स जो थी उसके स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया। जो मेंबर्स थे उस ग्रुप के, उनके यूज़र आईडी के साथ उनको शेम करने लगे और लोगों को रिक्वेस्ट करने लगे कि रिपोर्ट करो इसे। जब ये चीज़ बाहर आई तो उन्होंने उस ग्रुप को डिलीट कर दिया, बट उसी के साथ साथ एक नया ग्रुप बना दिया जो प्राइवेट ग्रुप चैट था। जब ये चीज़ वायरल हुई तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने भी अपनी स्टेटमेंट रिलीज करी, जहाँ पे उन्होंने नोटिस भेजा पुलिस को कि इनके ऊपर केस लॉन्च होना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने एक और नोटिस भेजा इंस्टाग्राम को, क्योंकि जब ये स्क्रीनशॉट शेयर हो रही थी तो उन लोगों ने ग्रुप डिलीट कर दिया था, अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। तो वो डिटेल्स निकालने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा हुआ है। साथ ही साथ एक 15 साल का लड़के का जो नंबर था वो आइडेंटिफाई हुआ था, बट वो जो नंबर था वो स्विच्ड ऑफ था। बट रजिस्टर्ड एड्रेस पे जब वो पहुंचे तो वो 15 साल का लड़का पकड़ में आया और अभी वो अंडर कस्टडी है, जहाँ पे उसने बताया कि उसको ज़्यादा नहीं पता उस ग्रुप के बारे में क्योंकि वो डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के थे। बट उस ग्रुप में वो कभी भी अपने क्लास वाली लड़कियों की मॉब फोटो नहीं शेयर कर रहे थे, वो रैंडम पब्लिक अकाउंट से फोटो उठा के शेयर कर रहे थे। सो अभी वो अंडर कस्टडी है और अभी तक इतनी ही अपडेट है। जो हुआ वो गलत था, जिन्होंने किया वो गलत थे, बट जिन्होंने पब्लिक आई में शेयर किया वो भी गलत है, क्योंकि पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ पे जजमेंट मिलती है, उसके लिए हमारा लीगल सिस्टम है। तो जहाँ पे मुझे वो लड़के गलत लग रहे हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया, मुझे वो लोग भी गलत लग रहे हैं जिन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया बिना लीगल कंप्लेन किए हुए, क्योंकि हमारा जो कानून है, हमारा क्या पूरे दुनिया का जो कानून है वो इसी सिस्टम पे चलता है कि 10 क्रिमिनल छूट जाए कोई बात नहीं, बट किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है ये गलत वे था चीज़ें करने का। अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तुम पुलिस कंप्लेन करते, या अपने अगर तुम अंडर एज हो तुम अपने बड़ों से मदद ले सकते थे, बट तुम्हें लगा इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं इसे, और सारे बंदों की यूज़र आईडी शेयर करते हैं, जो एक्चुअली बहुत गलत है। उनमें से अगर एक बंदा भी हुआ ना जिसको कोई आइडिया नहीं, क्योंकि अगर तुम इंस्टाग्राम में तुम्हें पता है कि कोई भी कभी भी किसी को भी ऐड कर सकता है। मैं खुद बहुत सारे ग्रुप में एडेड हूँ लोगों द्वारा, मुझे कोई आइडिया नहीं उस ग्रुप में क्या चल रहा है, मैं देखता भी नहीं खोल के। सो अगर कल को मेरा नाम होता उस ग्रुप में तो क्या मुझे ऐसे पब्लिक शेमिंग फेस करना सही होता? मेरे को तो पता भी नहीं ना क्या हुआ, मुझे पता किसी ने ऐड कर दिया, तो वो चीज़ भी मेरे दिमाग में है। बट बस एक ही चीज़ कहूँगा, जिन्होंने ये ग्रुप बनाया उनको एज एन माइनर कंसीडर नहीं करना चाहिए, उनको एक्चुअली इलाज की ज़रूरत है, और प्लस उन पे जो केस रन हो वो एज एन एडल्ट हो, क्योंकि 17-18 साल का बच्चा नहीं रहता। अगर वो गैंग रेप जैसी बातें कर सकता है अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए, तो लीगल सिस्टम भी हैंडल कर सकता है मेरे हिसाब से। बट अगेन ये मेरा थॉट है, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सैड एंडिंग देती है। गुड न्यूज़ में हमारे पास है कि बिहार हमेशा गुड न्यूज़ देता है मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं बिहारी हूँ, मैं गुड न्यूज़ नहीं हूँ, माँ बहने कर दूँ, बता रहा हूँ, चुप। तो बिहार से ना माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, ये गुड न्यूज़ है। न्यूज़ है तो है, मैं क्या करूँ? दारू मिल नहीं बेचारों को छत पे बैठ के माउंट एवरेस्ट देखेंगे, आइस मिल गई, दारू भी दे दो। अब मेरा मूड भी नहीं जोक करने का, इतना वियर्ड लग रहा है मुझे, तो इसी नोट पे ख़त्म कर रहे हैं ये एपिसोड। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। आई एम सॉरी अगर डिसअपॉइंट किया है, मैं खुद डिसअपॉइंटेड हूँ। सो अगर एंजॉय करना हो तो जाओ सुनो मियाँ खलीफा, फन ट्रैक है। किसी को हेट नहीं देना, किसी को बुले नहीं करना, किसी को हरास नहीं करना। फॉलो करना है तो डी एंड डूज को करो अगर तुम ऐसे फन ट्रैक चाहते हो, ताकि हम मजे लेते रहें। या ठरकी ना हर कोई होता है, लड़का लड़की सब होता है, बट इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी ठरक मिटाने के लिए दूसरे को तंग करो, या दूसरे को प्रॉब्लम में डालो, या दूसरे की इज्जत पे सवाल उठा दो। सब्र करो, ऐसा नहीं सब्र नहीं हो सकता, सब्र करो। तुम्हें तुम्हारे टाइप का मिलेगा जो तुम्हारी तरह ही ठरकी होगा, जो तुम्हें समझेगा, तुम जैसा ही होगा, और तुम साथ में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताओगे। बट ज़िंदगी में ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से तुम्हारी खुशी के लिए दूसरे को सफ़र करना पड़ता है। और मेरा कभी वो इंटेंशन नहीं होता, मैं जो करता हूँ मज़े के लिए करता हूँ, और अगर किसी को बुरा लगता है मेरे को सॉरी बोलने में भी कोई बुरा नहीं लगता। बट ये चीज़ बहुत गलत है, एंड सॉरी वंस अगेन सैड एंडिंग के लिए। बट मियाँ खलीफा सुनो, अमेजिंग सॉन्ग है, फन ट्रैक है, मस्ती वाला ट्रैक है, और मस्ती में रिप्लाई दिया, मज़े की तरह हम हर गाना बनाते हैं। बट जाके किसी को भी हेट नहीं देना, बुली नहीं करना, हरास नहीं करना। अभी मैं खुद गालियाँ देता हूँ, बहुत सारी लड़कियों को देता हूँ, इक्वालिटी में देता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ उसमें। बट मेरा कभी वो नहीं होता कि मैं पर्सनल अटैक पे आ जाऊँ, क्योंकि वो मेरा काम है नहीं।
मैं मजे की साइड से आया हूँ, मैं मज़ा ही दिलाना चाहता हूँ, मज़े ही करना चाहता हूँ और मैं सीरियस ज़्यादा रहना नहीं चाहता। और इवन तुम देखते हो यहाँ पे मैं बहुत लोगों को बहुत सारी बातें कह जाता हूँ, बहुत गालियाँ दे जाता हूँ, बट अगेन मेरी एक लिमिट है। मैं किसी के पर्सनल स्पेस में एंटर करके उसको नहीं कोसूंगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना दायरा समझना ज़रूरी होता है। और मैं जैसा समझता हूँ वो ये कि अगर ये चीज़ मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कोई दूसरा बोलेगा तो क्या मैं मजाक में ले सकता हूँ या मैं ऑफेंड होऊंगा। अगर मैं जो बोल रहा हूँ दूसरे को वही चीज़ अगर मैं हैंडल नहीं कर सकता ना, मैं नहीं बोलूँगा, चाहे वो कितना फनी क्यों ना हो। सो वो वाली बात है। और अगर मैं ऐसी थोड़ी देर और रिकॉर्ड किया तो मैं खींचता रहूँगा। चलो बाय, पीस। सेकंड चैनल पे गाना पड़ा है, अगर बोर हुए इस वीडियो में तो जाके सुन सकते हो। अब पीस, फाइनल, बाय 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 बाय। Mia Khalifa, 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 oh Mia Khalifa, Mia Khalifa, Khalifa, Khalifa. आज का क्या, अचीवमेंट और क्रिटिसिज्म बेस्ट फ्रेंड है आपस में। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारी अचीवमेंट्स बढ़ेगी। 100% तुम्हारे अचीवमेंट के साथ साथ तुम्हारे को क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। ट्रू स्टोरी ब्रो।